उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे भगवान के साथ धोखे की। हम इस समय सिविल लाइन हनुमत निकेतन मंदिर में हैं और हनुमत निकेतन मंदिर में यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बालाजी में, तिरुपति बालाजी में घोटाला हुआ है, घी के साथ घोटाला हुआ है। उस पर बात करने के लिए हमारे पास प्रबुद्ध जनता है। प्रबुद्ध जनता से हम बात करते हैं। क्या कहेंगे आप इस तरह का जो घोटाला हुआ है, घी में घोटाला? देखिए, ये इसको तो मैं घोटाला कहीं से मानता ही नहीं हूँ। जो घी में आप घोटाले की बात कर रही हैं, घोटाला तो कहीं से है नहीं। ये एक तरह की बहुत सोची समझी साजिश है। यह जगन मोहन रेड्डी के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत ये धर्म को एकदम अपवित्र किया गया है। जैसे कि अभी वर्तमान के सीएम चंद्रबाबू नायडू जी ने कहा कि पिछले 3 या 4 सालों से टीडीडी ने कभी घी परचेस किया ही नहीं है। अच्छा। हाँ, तो इसके अनुसार, उनके अनुसार उन्होंने दावा किया था कि लड्डू में, तिरुपति बालाजी के लड्डू में बीफ टैलो, फिश ऑयल, इन सब की मिलावट की जा रही है। और जिसके मतलब जांच के बाद ये क्लियर हो गया कि इन सब चीज़ों की मिलावट की गई है। तो इससे ये साजिश का हमें पता चलता है कि जगन मोहन रेड्डी ने 2022-23 में कैसे टीडीडी बोर्ड के चेयरमैन को एक क्रिश्चियन को बनाया गया और उसके बाद उनके द्वारा कई क्रिश्चियनों को बीच में शामिल किया गया। तो यह एक साजिश का नतीजा हमें लगता है। ये घोटाला तो क्या लगता नहीं है कि क्रिश्चियनों को वापस में धर्म वापसी की गई और उनको जो है हिंदू बनाया गया? नहीं, धर्म वापसी करके हिंदू बनाया गया होता तो उसके लिए बाकायदे एक प्रोसेस होता है। और अगर वो हिंदू बन ही गए होते, अगर या तो वो अच्छी मानसिकता के व्यक्ति होते तो ऐसा काम ही वो नहीं करते। बीफ टोलो और किसी भी मंदिर के प्रसाद में बीफ टोलो और फिश ऑयल को मिलाना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे सरकारें रह चुकी हैं जो कि हिंदू विरोध में इतनी ज़्यादा गिर चुकी हैं कि धर्म भ्रष्ट करने से भी वो बाज नहीं आते। और ये एक बहुत बड़ी साजिश का नतीजा है। जैसे कि विदेशी कैथोलिक फंड करते हैं, कर्नाटका में हमने देखा, केरला में देखा, तमिलनाडु में देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश में देख रहे हैं कैसे बाहरी व्यक्ति आके, क्रिश्चियन लोग आके, कैथोलिक आके धर्मांतरण करा रहे हैं। वो उसी साजिश का एक नतीजा मुझे दिख रहा है। ये क्या मांग करते हैं? मेरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी से ये मांग है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें उम्र कैद तक की सजा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बब्बन दुबे जी हैं, जो कि काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। सुबह ये जब जल ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले भगवान को अर्पित करते हैं, तब जल ग्रहण करते हैं। इनसे जानकारी लेते हैं। तिरुपति बालाजी में इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, क्या कहेंगे बब्बन जी आप? देखिए, हम लोगों को, हिंदुओं को अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और हम लोगों की भक्ति वहीं डूबी और जहाँ पे दूसरे बिरादरी के लोग कम थे। आज वहाँ पर जितने लोग हैं, ज़्यादा 90% हिंदू लोग हैं जहाँ पर घोटाला हुआ है। राम की लड़ाई किससे हुई? रावण से हुई। रावण कौन था? मुसलमान तो नहीं था, रावण ब्राह्मण था, वो भी हिंदू था। और कृष्ण की लड़ाई किससे हुई? कंस से हुई। और कंस कौन था? उसका सगा मामा ही था। सीता का जो है, सीता को रावण ने उठा के ले गया और द्रौपदी का चीरहरण किसने किया? दुर्योधन ने किया। दुर्योधन कोई मुस्लिम नहीं था, वो भी हिंदू था। तो हम कह रहे हैं कि जब भगवान, हम लोग को जो महाप्रसाद जब हम लोग जाते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए, कितना रुपया खर्चा करके वहाँ पहुँचते हैं, तो क्या हम लोग अपना गाय का शुद्ध दूध लेकर के उसका खोआ बना करके प्रसाद लेके नहीं जा सकते वहाँ चढ़ाने के लिए? बिल्कुल जा सकते हैं। हम लोग वही प्रसाद चढ़ाए, हम लोग उनके प्रसाद को छुए न। जो भी हमारे देश में जहाँ जहाँ मठ है, मंदिर है, जहाँ जहाँ बड़ा जहाँ व्यवस्था है हमारी, वहाँ पे हम लोग अपने घर से प्रसाद ले जाएं। जब भगवान राम सेवरी की जूठी पैर खा सकते हैं, जब कृष्ण जो है दुर्योधन का मेवा न खा करके विदुर का साग खा सकते हैं,
और सुदामा के तंदूर खा सकते हैं, तो हमारे भगवान क्यों नहीं हमारा प्रसाद खा सकते? हम लोग अपना प्रसाद जाएं वहाँ पर मंदिर में छुआ लें और छुआ करके हम लोग ले वही प्रसाद खाएं। अब हम लोग पूरे भारत देश में जब तक जिंदा रहेंगे हम लोग किसी के प्रसाद का कोई भरोसा नहीं करेंगे। प्रसाद में लोग जहर मिला देते हैं, प्रसाद में लोग न जाने प्रसाद में खिला करके रेल में यात्री को लूट लेते हैं, प्रसाद में खिला करके लोग जान मार देते हैं। प्रसाद भगवान के नाम पर लोग जितना कथा करते हैं, पूजा करते हैं, पहले इनके बारे में समझे कि ये लोग हैं कौन। नहीं, अभी जो सत्ता चल रही है वो हिंदू धर्म पर ही चल रही है, लगातार सरकारें बन रही है, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। भैया ऐसा है ना, हमने आपसे क्या बताया? हमने आपसे बताया कि दुश्मन कहीं बाहर से नहीं आते हमारे यहाँ, दुश्मन पाकिस्तान से नहीं आते, दुश्मन हमारे घर के बगल में है। हम लोग को अपने लोगों को पहले पहचान करना चाहिए। भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर मन ना रंगायो जोगी कपड़ा, पीला लाल पहले से कुछ नहीं होता है। मन हमारा साफ होना चाहिए। माला फेरत जुग भरा फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे मन का फेर। तो माला हम लोग फेरते फेरते बुढ़ा जाएंगे। जब मन नहीं साफ है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर साफ हो तो हर काम व्यवस्था सही होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। हमारे पास जो है वहाँ चढ़ाने के लिए, घूमने के लिए बहुत मंदिर है, हमारा दिल अगर साफ हो तो हमारे कदम कदम पर मंदिर का है, कदम कदम पर जो है धर्म है, कदम कदम पर व्यवस्था है। गरीबों की सेवा, गरीबों की व्यवस्था, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। भगवान राम ने जंगल भटका, भगवान राम ने क्या किया? मुनि अगस्त्य ने पूरा धर्म के नाम पर समुद्र को पी लिया। ऋषि मुनि हमारे जितने हैं उनसे हमको सीखना चाहिए, जितना हमारे पराशर मुनि थे, ऋषि मुनि थे जितने, उनसे हमसे सीखना चाहिए। परशुराम जी थे, हमको उनसे सीखना चाहिए। हमको इन नेताओं पर, इन व्यवस्थाओं पर, इन समाजियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। धर्म के नाम पर लोग धोखा देते हैं। यही अयोध्या में 2 करोड़ की बीघा जमीन 18 करोड़ में ले लिए धर्म के नाम पर। यही में देखिए माँ भगवान राम के मंदिर जहाँ जल्दीबाजी बनवाए वहाँ टपक रहा है। हम कहते हैं ओझा जी देखिए टपक रहा है, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओझा जी हैं, उनके पास आते हैं, धर्म के नाम पे धोखा की बात हो रही है। मैं अपने समाजवादी मित्र की कुछ बात को बताना चाहूँगा। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुओं को खतरा हिंदुओं से है। इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि एक छोटा सा मुद्दा समाजवाद के सामने मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला है। खुद को सच्चा यदुवंशी बताने वाले लोग गोल टोपी लगा के नाच रहे हैं, खाली छोटे से राजनीति के लिए, छोटे छोटे वोट मांगने के लिए, जातिगत व्यवस्था में बने रहने के लिए। तो इनको तो कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनके आका ने मान लिया है कि हम लोग हिंदू उस टाइप के नहीं हैं। उनका कहना हमसे चुनाव के वक्त हिंदू होते हैं, बाकी राहुल गांधी का भी जनेऊ उतर जाता है, अखिलेश यादव जी का भी उतर जाता है। ये 12 महीने टोपी लगाने वाले लोग हैं, इनसे धर्म की उम्मीद न की जाए। हाँ, मगर मैं आपके क्या कह रहे हैं, धर्म की उम्मीद न की जाए अखिलेश यादव? स्वामी तुलसीदास जी ने पूरा रामायण लिख दिया, कभी कोई टोपी पीला गमछा लाल नहीं लगाए। वाल्मीकि ने उल्टा नाम जगत जब जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। वाल्मीकि राम राम नहीं कहते थे, मरा करते करते राम हो गए। जहाँ पे कृपा प्रभु की हुई तहाँ पे कृपा करे सबको। दरअसल ये भी व्यवस्था अच्छी थी कि उस समय चुनाव नहीं होता था। अगर चुनाव होता और वोट की बात होती तो सत्ता की राजनीति के लिए समाजवादी और कांग्रेस जैसे लोग बहुत नीचे तक जाना चाहेंगे। और दुर्भाग्य और सौभाग्य से मैं बताना चाहूंगा, किससे पहले आंध्र प्रदेश में जिसकी सरकार थी जगन मोहन रेड्डी की, वह कांग्रेस और उनके सहयोगी, अगर कांग्रेस का समर्थन उसे प्राप्त था तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी का भी समर्थन उसे ही प्राप्त था। और बताना चाहूंगा, ये सारी व्यवस्था जगन मोहन रेड्डी ने अपने चाचा को वहां का ट्रस्टी, मुख्य ट्रस्टी बनाकर ये सारी घटना उस समय की है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी की सरकार आते ही इस जघन्य अपराध और जघन्य घोटाले की जांच की व्यवस्था की गई। और जिस जांच के माध्यम से पता चला कि हिंदू अस्मिता के साथ खिलवाड़ वही करते जो छद्म हिंदू होते हैं। छद्म हिंदू वो जो आरक्षण और तमाम लाभ के लिए ईसाई बन चुके हैं, जरूरत पड़ने पर वो ईसाई मिशनरी से पैसा लेते हैं भारतीय संस्कृति को पदभ्रष्ट और समाप्त करने के लिए। ये वो लोग हैं, इनसे बचने की जरूरत है। और हिंदू धर्म को अब सदैव एकाग्र एकचित्त होकर आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि अब हिंदू को भी कट्टर होना पड़ेगा अपने धर्म के लिए, वरना सनातन की समाप्ति का काम ये लोग शुरू कर चुके हैं। इनके जैसे लोग मिशनरीज लगी हुई हैं, ईसाई मिशनरी, मुस्लिम मिशनरी लगी हुई है, वो आपको तमाम तरह से पूरी तरह ध्वस्त और समाप्त। देखिए, ये आरोप लगातार लगा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में घोटाला हुआ है। ऐसा है, आप जैसे जानते हैं कि शंकराचार्य शंकर जी का रूप होते हैं। हमारे यहाँ भारत में 4 शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य जी से मंदिर का उद्घाटन करा करके और बिना नारी का, सीता जी जंगल में गए, अपनी नारी को लेके गए, कभी उसके लिए पूरा रामायण राम नहीं, उन्होंने जो यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ,
सोने की सीता बनवा कर किया था। लेकिन किया था ना, यहाँ तो माटी की भी सीता बना के लोग नहीं किए, उद्घाटन कर दिए, ले जाके फीता काट दिए। शंकराचार्य लोग को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? शंकराचार्य हमारे शंकर जी का अवतार है, उनको शंकर जी का रूप माना गया है। शंकर जी को जो है बिना शंकर जी के पृथ्वी हमारी बनारस में त्रिशूल पे जो है काशी टिकी हुई है, भगवान शंकर जी के रूप में टिकी हुई है। तो हम लोग शंकर जी को मानने वाले हैं, हम लोग धर्म को मानने वाले हैं। हम लोग को ये सबसे बड़ा धर्म हमारा ये है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम लोग सबको जोड़ें, सबको लेके चलें। भगवान राम रहीम के दोहे घर घर में दोहराएंगे और सड़क पर निकलेंगे तो हम लोग इंसान कहलाएंगे। हम लोग सबको लेके चलना है। जैसे जल, गंगा जी का जल सब लोग पीते हैं, कभी उसमें किसी किताब में नहीं लिखा गंगा जी जल हमें कल ही पिएंगे, दूसरा नहीं पिएगा। तो सभी लोग पिएंगे। धरती माता पे सब लोग चलते हैं, धरती माता पे सब लोग रहते हैं, हमारी माता है, सूर्य को नमस्कार करते हैं। ये उस सरकार के लोग बोल रहे हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में सिर्फ मस्जिदों की मीनारे और कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराने का काम किया है। ना इन्होंने सड़कें बनवाई, ना पुल बनवाया, ना विकास और व्यवस्था की बात की। और रही बात धर्म, साइकिलिंग के लिए पूरे ट्रैक बनवाया। ये वही साइकिल है, ये वही साइकिल है कि काउंटर से डर के मारे माननीय मुलायम सिंह यादव एटा से दिल्ली तक उसी साइकिल से भाग कर गए थे। इसीलिए वह साइकिल आज इनका चुनाव निशान बनाई गई है। ये भी इनको जानकारी होगी, नहीं होगी तो कर ले। इतिहास में सब सुरक्षित लिखा हुआ है, किसके कैसे दोस्त है, किसके कैसी समस्याएं हैं, वो समझाने की आवश्यकता नहीं है। मामला धर्म का है। मैं वापस विषय पे आता हूँ कि हिंदू अस्मिता के साथ छेड़छाड़ करने वालों का समस्त जो भी अपने आप को महा हिंदू मानते हैं, हिंदू समझते हैं, वह व्यक्ति इस पर मुखर होकर विरोध करे। समय आ गया है, वरना आपका धर्म समाप्त हो जाएगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई देश से? जगन मोहन रेड्डी जैसे व्यक्तियों और पूरे देश में ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं कविता की लाइन कहना चाहूँगा कि कोई आंखें नहीं दिखाना सिंहों की संतानों को, जान हथेली पर लिए चलते हैं ऐसे देश दीवानों को, मातृभूमि पे तनमन अर्पित कर दे उन परवानों को, रंग दे बसंती चोला फांसी चूमे उन मस्तानों को। कब तक मौन धरेंगे हम गद्दारों की मनमानी पर, कब तक संत बनेंगे हम मक्कारों की मनमानी पर। अब के कोई भ्रम न पाले भारत माँ को बांटेंगे, अब के कोई भ्रम न पाले भारत माँ को बांटेंगे, अब के हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब हमारे साथ हैं, लगातार वो यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्वांचल से आते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं घोर निंदा करता हूं जगन मोहन रेड्डी के कार्यकलापों पर। उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। हम ये कहेंगे, आप बोलेंगे, मुंह खोलेंगे, तभी तो जमाना बदलेगा। सबसे पहले सनातन धर्म में 2600 वर्षों से छेड़छाड़ हो रही है। मजबूर हम लोग को, अगर हम लोग क्रांति कर रहे हैं, क्यों? दक्षिण भारत में सैकड़ों सभाएं हुई और सब में सनातन को समूल नाश करने की घोषणा की गई। हम लोग एडवोकेट हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, कवि हैं। हम लोग सबको सोचो, तुम ही ईश्वर को किताब बांटते हैं कि हम लोग अंतरात्मा में हमारे ईश्वर है। हम लोग स्वयं प्रसाद बनाएं और प्रसाद को वितरण करें। हम जो प्रसाद का घोटाला हुआ है, उन घोटालाबाजों के खिलाफ FIR दर्ज कर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जब मांग करते हैं। और भारत सरकार से चाहेंगे कि जितने भी मंदिर के आसपास दुकानें हैं, आसपास के जो विधर्मी हैं, फ्लेक्स हैं, राक्षस हैं, उनको वहाँ से हटाया जाए। ट्रस्ट में वो हमारे कैसे घुस जा रहे हैं जो विधर्मी हैं, जो छद्म हिंदू हैं और हिंदू होकर के आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। हम उनकी घोर निंदा करते हैं और भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ कि सभी हिंदू धर्म स्थानों पर केवल पहचान करके आधार पर हिंदू को रखा जाए और उन्हीं से ही प्रसाद का वितरण कराया जाए। लोग घर से प्रसाद लेके आएंगे। कुछ नारी शक्ति भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगी आप? हम तो ये कहेंगे सर कि प्रसाद में जब इतने घोटाले हो रहे हैं, केवल वही नहीं हो रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं। भारत सरकार को ये एक पब्लिसिटी करनी चाहिए कि लोग अपने अपने घरों से जो अपनी उनकी यथाशक्ति हो वो प्रसाद बना के लेके जाएं, प्रसाद चढ़ाएं और चले आएं। तो ये सारे जो इन लोगों के मंसूबे हैं घोटाला करने के, ये ध्वस्त हो जाएंगे। और जो कल जीते हैं उनको तो सरकार को सजा देनी है। किस तरह सजा की मांग? कठोर सजा देनी है। अगर उन्होंने ऐसा मेरे धर्म के साथ, मेरे आस्था के साथ, मेरे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है तो उनको कठोर से कठोर सजा देनी है। और लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ, उनके पास चलते हैं। भाई साहब, अच्छा भाई
क्या कहेंगे जो प्रसाद के साथ घोटाले हो रहे हैं? ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसको देख करके तो ऐसा लगता है कि तो सबसे पहले जो साईं मंदिर है उसकी भी जांच होनी चाहिए। हमको लगता है इससे भी कहीं ज़्यादा घोटाला उस मंदिर में भी हो सकता है। वो भी आस्था का एक वो भी विश्व मंडल का एक मंदिर है। जितने भी बड़े मंदिर हैं उन सभी मंदिरों के घोटालों की जांच होनी चाहिए और इस तरह के जितने दोषी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देख लीजिए वो बार बार आती है आस्था को लेकर के, खास करके जैसे मस्जिद है मंदिर है। अगर हम मंदिर के पुजारी हैं, अगर हम मंदिर में दर्शन करने आए हैं तो ये जो माहौल होते हैं वास्तव में दुकानदारों का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। दुकानदारों की भी जांच हो और जो अच्छे दुकानदार हैं जो हिंदू हैं हिंदू के साथ हिंदू ही रहे, मुसलमान के साथ मुसलमान दुकान लगाए क्योंकि नहीं ये डाला। हमें अफसोस इस बात के लिए कि हिंदू की सरकार में ही जो हिंदुत्व के पुरोधा बनते हैं उस सरकार में ही प्रसाद का घोटाला हो रहा है, इसमें मिलावट हो रही है। बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। नकली हिंदुत्व का चोला पहनने वाले ये क्या कर रहे थे? हमारी सरकार क्या कर रही है? इसमें मिलावट हो रही है, चर्बियों की मिलावट की जा रही है। जात का विषय है। आप शुद्ध और वेज का नारा लगा रहे हैं और नॉन वेज परोस रहे हैं। मैं भी जात का ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ। ये बड़ा अफसोस का विषय है कि केवल हिंदुत्व का मुद्दा उठा करके केवल हिंदू है, हिंदू के लिए करना क्या है इस पर चिंतन नहीं। मंदिरों में बताइए, मंदिरों में इस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है, अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण। आप क्या कहेंगे भाई साहब? आपने बड़ी देर से खड़े हैं। यहाँ खड़े हैं, दर्शन करने आए, लेकिन आज सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम लोगों को केवल इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके अंदर में उसकी एक गिरेबान में देखा जाए तो इतना इमोशनल ब्लैकमेल हुआ है तो आज तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है। धर्म के नाम पर केवल आईना दिखा के उसके अंदर क्या भरा हुआ है कुछ नहीं पता है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा सारे हिंदुत्व को कि हिंदुत्व की जो सच्चाई है न इसका आदि है न अंत है, न कोई इसको जान सकता है न समझ सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार भी जो इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है हिंदुत्व को, वो हिंदुत्व को इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करे और इंसान भी अपनी सच्चाई आईने को देखे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आए हैं दर्शन करने मंदिर में, क्या कहेंगे? सर यही मैं कहना चाहूँगा कि आप जैसे जिस प्रकार से मुस्लिमों का गठन है, वक्फ बोर्ड है और तमाम, तो ऐसे एक अपना सनातन धर्म का भी एक मंदिर जो प्रशासन स्तर पर जो ये सारी मंदिरों अधीन है ना, ये सब खत्म करके मंदिरों का एक जैसे सनातन का एक खुद गठन कर दिया जाए, कोई सरकार के अधीन रहे नहीं। जिस प्रकार की चर्बी वगैरह मिलाया जा रहा है और राम मंदिर में भी इस प्रकार का गठन गया, ये बहुत ही आप जान लीजिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है भारत देश में आज के डेट में। और इससे हम सभी कहीं ना कहीं सनातन धर्मियों को जो वेज नॉनवेज वगैरह इस्तेमाल ही नहीं करते उनके लिए ये समझिए कि और मंदिर में भी भगवान के सामने चढ़ाया जा रहा है, तो इसको आप बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इसको सख्ती से इस बारे में सोचे और इसका गठन करे कि सनातन जो जितने भी भारत देश में मंदिर हैं ये सब सरकार के अधीन से मुक्त हों, इसमें सरकार का किसी प्रकार का कोई कब्जा न रहे। तो मंदिर जो है स्वतंत्र हो, अपना उनका जो कोर्स है उसी प्रकार से करेंगे और शुद्धता अपना ये सबसे बड़ा इस समय जो है शुद्ध प्रसाद और शुद्ध फूल और शुद्ध जो भी जितने दर्शनार्थी आए मंदिर के पास में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ युवा नेता है, क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? संघ शक्ति कलयुग अब सनातन और समाज को एक होना रहेगा पड़ेगा, नहीं तो जिस तरह हम सनातनियों के ऊपर ये दुष्क्रिया हो रही है, जो प्रसाद वितरण कार्य हो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत निंदनीय कार्य है। हमारे सारे सनातनी धर्म भाइयों से यही अपेक्षा है हमारी कि अपने घर जाएं और अपने ही घर पे प्रसाद बनाएं और प्रभु को अर्पण करें और उसी का वितरण करें। इसी तरह से हमारे शासन और प्रशासन से अनुरोध है कि सारे मंदिर पे जाके वहाँ पे जांच करें, मंदिर पे जहाँ जहाँ प्रसाद बनना है उसके अंदर पूरी कार्रवाई की जाए और उस पर पूरा एक्शन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ तीर्थ पुरोहित है जो कि जय त्रिवेणी जय प्रयाग के संस्थापक अध्यक्ष हैं, प्रदीप पांडे जी। उनके पास चलते हैं, वो काफ़ी पूजा पाठ में रहते हैं, उनकी आस्था साथ किस तरह खिलवाड़ हुआ है, क्या कहते हैं वो? सबसे पहली बात तो यह जानकर हम लोगों को बहुत दुख हुआ कि भगवान के प्रसाद में भी घोटाला। भगवान के साथ जिन्होंने जो किया है उनके साथ भी वैसा ही होगा और उनके घर परिवार के ही लोग उनके साथ करेंगे। मगर सबसे दुख की बात यह है कि केंद्र सरकार
केंद्र सरकार जो आज बनी है, हम लोग जानते हैं कि सनातनी सरकार बनी है और प्रदेशों की सरकार जो है ऐसे तरीके की जो भी घटनाएं कर रही हैं तो ये सनातन धर्म को बदनाम कर रही हैं। हम आपके चैनल से केंद्र सरकार से डिमांड करना चाहते हैं कि तीर्थ मंदिर जो है बोर्ड का गठन हो और जितने भी मठ मंदिर हैं हर जगह जो है वहाँ के लोकल लोगों का आधिपत्य हो और जो हमारे शंकराचार्य हैं उनके दिशा निर्देश पे मंदिरों का जो गठन किया जाए और जो भी प्रसाद व्यवस्था है या दर्शन व्यवस्था है वो जो है हिंदुओं के प्रति रहे, ना कि जो है सरकार के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ युवा हैं, युवा क्या सोचते हैं उनसे पूछते। क्या नाम है आपका? क्या है? मैं सिन्हा और मैं ये कहूँगा कि इसका पुनः से पुनः जांच किया जाए और उसके तह तक जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा ही रहेगा इससे मतलब काफ़ी लोगों को नुकसान हो सकता है। हमारे साथ संतोष तिवारी जी हैं, समाज सेवी हैं, लगातार काम करते हैं फील्ड पर, उनसे जानकारी लेंगे। क्या कहेंगे आपके जो घोटाला हो कि कहीं न कहीं ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरा ये केंद्र सरकार से, मुख्य रूप से केंद्र सरकार से डिमांड है कि इसकी एक कम से कम 5 न्यायमूर्तियों की अध्यक्षता में एक कमेटी बना जाए। पूरे देश के जो मंदिर हैं जिनके अंदर प्रसाद बनता है, जो दुकानों से जाता है वो नहीं, लेकिन जो मंदिरों के अंदर जो ट्रस्ट चला रहे हैं तो ट्रस्टों में ये जो घोटाला हो रहा है उसको जांच करके और जहाँ भी ऐसी कार्रवाई उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अपने जो जिला है प्रयागराज है वहाँ भी इस तरह घोटाला हो रहा होगा? जाहिर सी बात है, जहाँ बड़ी मात्रा में प्रसाद बन रहे हैं और ट्रस्ट के द्वारा मतलब दुकानें लगा के बेचे जा रहे वहाँ होगा, क्योंकि जब उनको पैसा दिख रहा है, उनको और कुछ नहीं दिख रहा, उनको पैसा दिख रहा है। जैसे पता चलता कि मिलावटी घी इस्तेमाल करके पैसा ज़्यादा बचाएंगे तो वो जो दुकानदार है 10 दुकानदार है तो 10 दुकानदार अपनी कंपटीशन में कम से कम क्वालिटी रखेगा। लेकिन जो मंदिर अपना कब्जा जमाए हुए, ट्रस्ट कब्जा जमाए हुए कि मेरे यहाँ का बना ये प्रसाद वहाँ बिकेगा, वहाँ दुकान उनकी लगी हुई, ट्रस्ट की लगी हुई है, तो उसमें जाहिर सी बात है वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ट्रस्ट भंग होना चाहिए। ट्रस्ट भंग होना चाहिए, इसकी एक सेंट्रल कमेटी होनी चाहिए जो पूरे देश में उसका हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से लगातार मांग उठ रही है कि जो प्रसाद बट रहा है, अन्य मंदिरों में जा रहा है प्रसाद, उसकी भी जांच होनी चाहिए और लगातार इस तरह की मांगें उठती आ रही हैं कि तिरुपति बालाजी जैसे बड़े मंदिर में इस तरह का घोटाला हो सकता है तो अन्य मंदिरों में भी किस तरह से घोटाला होता होगा, इसकी जांच होनी चाहिए। अभिषेक के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, हनुमान मंदिर प्रयागराज।